तो गाइस ये आपका नोड पैकेज मैनेजर या एनपीएम क्या होता है? सो इसको एक सिंपल एग्जांपल के तरीके से समझते हैं, जो एग्जांपल मैंने यूज़ किया था समझने के लिए, या अगर कोई किसी को मैं समझा रहा होता तो ये एग्जांपल ही यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो और बहुत लोगों ने भी एग्जांपल यूज़ किया होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सिंपल चीज़ है। तो अब देखो, कोई रेस्टोरेंट में गया मैंने एक बढ़िया सी डिश ऑर्डर करी। अब मान लो आपने कोई और डिश ऑर्डर करी, मैंने मान लो रिसोटो ऑर्डर करी, मुझे अच्छी लगती है। तो अब रिसोटो बनाने में क्या होता है ना कि अगर रियल टाइम में देखा जाए तो एटलीस्ट 30 टू 40 मिनट्स लगते हैं, बट वो शेफ़ आपको 10 से 12 मिनट में बना के आपके सामने रख देता है। अब आप सोचते हो कि यार ये कैसे हो गया, 10 से 12 मिनट इतनी जल्दी कैसे आ गया? तो अगर आप अपने किचन में जाओ ना, तो होता क्या है कि उसने शेफ़ ने मतलब पहले से ही उसके जो मेन इंग्रीडिएंट्स होते हैं ना, वो बना के साइड में रख दिया होता है। तो वो क्या करता है, बस उन इंग्रीडिएंट्स को यूज़ करता है और जल्दी से 10 से 12 मिनट में आपको वो रिज़ोटो बना के दे देता है। तो उसे बार-बार मतलब अपनी चीज़ें स्क्रैच से बनानी नहीं पड़ती हैं। जिससे क्या होता है ना कि कस्टमर जो होता है वो सैटिस्फाई हो जाता है और आपको गरमा-गरम चीज़ 10 से 12 मिनट में ही मिल जाती है। ठीक है? और शेफ़ का भी टाइम सेव होता है। तो ये चीज़ होती है। वही चीज़ आपको एनपीएम भी करता है। एनपीएम क्या करता है, आपके पास जो पहले से ही मतलब कुछ मॉड्यूल्स, मान लो आपको मेल भेजना है, तो मेल भेजने के लिए कोई मॉड्यूल है मान लो, ठीक? तो अब आपको वो खुद से स्क्रैच से नहीं लिखना पड़ेगा कोड कि आप पहले उसका सॉकेट बना रहे हो एकदम स्क्रैच से, फिर उसमें सेंड कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। तो उसके लिए आप क्या करेगा, वो एक पैकेज बना देगा और पहले से जो एग्ज़िस्ट करते हैं एनपीएम के पास, वो बस आपको इंस्टॉल करना है अपने में। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप रिएक्ट इंस्टॉल करते हो, तो आप क्या करते हो, एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हो, कमांड रन करते हो और पूरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है, राइट? तो यही चीज़ होती है। तो मतलब एनपीएम आपको अवॉइड करता है कोई भी चीज़ बार-बार स्क्रैच से क्रिएट करने में। जो चीज़ पहले एग्ज़िस्ट करती है, वो आपको आपके प्रोजेक्ट में डायरेक्टली इंस्टॉल कर देता है। बस आपको कमांड रन करना होता है। तो एनपीएम में सबसे पहला कमांड जो आता है वो होता है npm init। तो बेसिकली init का मतलब है कि इनिशियलाइज। तो इनिशियलाइज क्या करता है, एक प्रोजेक्ट में एक पैकेज और जेसॉन फाइल क्रिएट कर देता है। अब पैकेज डॉट जेसॉन फाइल का हेल्प मतलब उसका नीड क्या होता है, क्या हेल्प करता है हमें? तो एग्जांपल देखते हैं कि मान लो मैंने यहाँ पे npm डॉट init किया, ठीक है? ये सब अपनी डिटेल्स आप दे सकते हो, यहाँ पे मैं इस पर फोकस नहीं करूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, एक पैकेज और जेसॉन क्रिएट हो गया। तो उसको अगर मैं खोलूँ, तो देखो यहाँ पे ऐसे एंट्रीज दी हुई हैं, स्क्रिप्ट में दिया हुआ है टेस्ट। तो ये आप टेस्ट स्क्रिप्ट्स में क्या है ना, जो भी कमांड रन करने से npm run dev होता है, एक npm start होता है रिएक्ट में, तो वैसे ही अगर आप जो भी कमांड होंगे ना वो यहाँ पे आ जाएंगे, राइट? तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया ना, मान लो मैंने एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल की, npm install nodemon, राइट? तो नोडमॉन क्या करता है ना, बेसिकली जब आप किसी नोड जेएस रिएक्ट में अगर काम कर स्टैक पे बेसिकली काम कर रहे हो और नोडमॉन इंस्टॉल करोगे, तो वो आपको सर्वर को बार बार रिस्टार्ट करने से अवॉइड करता है। तो आप उसको उसी में चेंजेस करोगे, सेव करोगे, तो वो अपने आप रिस्टार्ट वगैरह कर देता है। तो वो चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं आपको, ठीक? तो मान लो मैंने यहाँ पे नोडमॉन इंस्टॉल किया, अब देखोगे ना पैकेज डॉट जेसॉन में डिपेंडेंसीज के अंदर एक एंट्री क्रिएट हुई है नोडमॉन करके, और ये लेटेस्ट वर्जन जो भी है वहाँ पे यहाँ पे आ गया है। आप यहाँ वर्जन भी स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है? तो वो दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ना, डिपेंडेंसीज के अंदर एक एंट्री आ गया, राइट? और एक और चीज़ आपने नोटिस करी कि यहाँ पे एक फ़ोल्डर भी क्रिएट हो गया, नोड मॉड्यूल्स, जिसके अंदर एक नोडमॉन करके एंट्री भी आ गई है। तो नोड मॉड्यूल्स में क्या होता है कि जितनी भी फाइल्स, पैकेजेस, फीचर्स जो भी इस नोड मॉड ने यूज़ किए होंगे, ठीक है, जो कि रिक्वायरमेंट है हमें यूज़ करने के लिए, वो सब नोड मॉड्यूल्स पे प्रेजेंट होती है। तो अब जब मान लो कि कभी फ्यूचर में हमने क्या किया ना, इस सिस्टम पे अभी ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है। मान लो ये प्रोजेक्ट गिटहब पे पुश किया, अब किसी और सिस्टम पे रन करना है हमें। तो हम क्या करेंगे? ये मॉड्यूल्स के साथ पुश कर देंगे क्या गिटहब पे? नहीं, मॉड्यूल्स का साइज़ तो बहुत बड़ा हो सकता है। मान लो हमने 20-25 डिपेंडेंसीज़ इंस्टॉल कर दी, तो ये तो बहुत बड़ा साइज़ हो जाएगा, तो इसको हम पुश नहीं कर सकते गिटहब पे अपने। तो हम क्या करते हैं ना कि हम अपने एक डॉट यहाँ पे यहाँ पे गए, यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे डॉट इग्नोर करके फाइल क्रिएट करी। यहाँ पे मैंने नोड मॉड्यूल्स करके एक एंट्री डाल दी, ठीक? तो अब ये नोड मॉड्यूल्स क्या करेगा? तो बेसिकली जब आप अपने गिटहब में पुश करेंगे ना, तो गिटहब नोड फाइल्स में चेक करेगा कि क्या ये नोड मॉड्यूल्स पुश होने हैं कि नहीं। तो जब ये एंट्री होगी, तो ये नोड मॉड्यूल्स पुश नहीं होंगे। अब ये नोड मॉड्यूल्स पुश नहीं होंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे? यहाँ पे आती है पैकेज डॉट जेसॉन काम में, ठीक? तो हमें क्या करना है कि जब भी हमें अपने प्रोजेक्ट को हमने पुल किया अपने गिटहब से और अपने लोकल में लिया है, तो हमें क्या करना है, सिंपली npm इंस्टॉल, बस। पैकेज और जेसॉन से जितनी भी डिपेंडेंसीज है ना, वो आपके फोल्डर मतलब ऐसे नोड मॉड्यूल्स करके फिर से फोल्डर बन जाएगा और उसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगी। तो उससे अब बार बार आपको नोड मॉड्यूल्स सेंड नहीं करना होगा आपको, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ ये हो गई। हमने तो यहाँ पे दो कमांड्स देख लिया, एक हो गया npm init और दूसरा हो गया npm install। फिर हमने देखा कि पैकेज और जेसॉन का यूज़ क्या होता है इसको और क्या हेल्प करता है वो। और तीसरा देखा कि हमें नोड मॉड्यूल्स फोल्डर बन जाता है और डिपेंडेंसीज कैसे ऐड होती हैं अपने पैकेज और जेसॉन में, राइट?